देखिए, आज हम आपको बताएंगे कि मारक ग्रह कौन से होते हैं और अगर कोई ग्रह मारक है तो उसकी दशा के परिणाम क्या हैं। देखिए, हर व्यक्ति की कुंडली में 3 प्रकार के ग्रह होते हैं: शुभ ग्रह, अशुभ ग्रह और सामान्य यानी न्यूट्रल प्लेनेट। अशुभ ग्रह में 2 तरह के ग्रह होते हैं, एक जो नुकसान करते हैं और एक जो मारक होते हैं। मारक ग्रह कुंडली में समस्या और संघर्ष पैदा करते हैं। इन ग्रहों की दशा में व्यक्ति की या तो मृत्यु होती है या व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। कुंडली में ज्योतिष में कुल मिला के 12 लग्न हैं और हर लग्न के लिए अलग अलग ग्रह मारक होते हैं। अगर मारक ग्रहों की दशा चल रही है और आप सावधानी नहीं रखते तो मारक दशाओं के परिणाम बहुत गंभीर होते हैं। जो ग्रह आपकी कुंडली में मारक हैं उनको समझना पड़ेगा और उनके हिसाब से जब आप उपाय करेंगे, सावधानी रखेंगे तो उनकी मुश्किलों से बच जाएंगे। देखिए, सूर्य सामान्यतः कुंभ लग्न के लिए मारक होता है। कर्क लग्न में भी मारक होता है, लेकिन कर्क लग्न में साहचर्य के अनुसार परिणाम देता है। तो कुंभ लग्न के लिए सूर्य परफेक्ट मारक है। अगर आपका लग्न कुंभ है, सूर्य की दशा चल रही है, मारक दशा है, तो रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। सुबह के समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और हर रविवार को गुड़ और गेहूं का दान करिए। रविवार के दिन नमक का सेवन करना बंद कर दीजिए। और अगर सूर्य की मारक दशा चल रही है तो रोज शाम को महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप करिएगा। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं चंद्रमा के मारक दशाओं से बचने के अचूक उपायों के बारे में। अगर चंद्र की बात करें तो चंद्रमा मकर लग्न के लिए मारक होता है। कभी कभी मिथुन लग्न में भी मारक फल दे सकता है, लेकिन वहां पर उसकी पोजीशनिंग देखना जरूरी होगा। परफेक्ट मारक होता है मकर लग्न के लिए। अगर चंद्रमा की मारक दशा चल रही है तो इसके लिए सोमवार का व्रत रखें। सोमवार को चावल, चीनी या दूध का दान करें। नमः शिवाय इस मंत्र का सुबह और शाम रोज 108 बार जप करें और काले रंग के वस्त्रों से परहेज करें। चंद्रमा की अगर मारक दशा चल रही है तो भगवान शिव की पूजा अगर माता गौरी के साथ की जाए तो इसके परिणाम ज्यादा बेहतर होंगे। देखिए, अगर मंगल की बात करें तो मंगल वृषभ लग्न और तुला लग्न के लिए परफेक्ट मारक माना जाता है, परफेक्ट मारक होता है। अगर आपकी मंगल की मारक दशा चल रही है
तो मंगलवार का व्रत रखिएगा। मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाइएगा। अगर आप महिला हैं तो आप केवल लाल फूल चढ़ाइएगा। रोज सुबह और रोज शाम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिएगा। और अगर मंगल की मारक दशा चल रही है तो रात में सोने के पहले महामृत्युंजय मंत्र का जप करिएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो मंगल की मारक स्थिति से आपका बचाव अवश्य होगा। देखिए, बुध जो है वो सिंह लग्न के लिए, धनु लग्न के लिए और मीन लग्न के लिए मारक फल देता है। धनु और मीन में ज्यादा, सिंह में अपनी पोजीशन के हिसाब से। अगर आपकी बुध की मारक दशा चल रही है तो भगवान विष्णु की, श्री हरि की उपासना करिएगा। बुधवार को हरी वस्तुओं का दान करिए या गाय को हरा चारा खिलाइए, गाय को हरी पालक खिलाइए। और बुध की अगर मारक दशा चल रही है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और बुधवार को गाय को हरा चारा अगर खिलाएं तो बुध की मारक दशा के प्रभाव से बच जाएंगे। देखिए, बृहस्पति जो है वो मिथुन लग्न, कन्या लग्न और कुंभ लग्न के लिए मारक होता है। अगर बृहस्पति की मारक दशा चल रही है तो बृहस्पतिवार का व्रत आपको रखना चाहिए। और अगर बृहस्पति की मारक दशा है तो सोना यानी गोल्ड से और पीली चीजों से आपको परहेज करना चाहिए। बृहस्पति की मारक दशा चले तो बृहस्पतिवार को चने की दाल का दान करिए या केले का दान करिए। और बृहस्पति की मारक दशा में अधिक से अधिक भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र की 3 माला का जप अवश्य करिएगा। महामृत्युंजय मंत्र कम से कम 3 माला रोज सुबह जपिएगा अगर बृहस्पति की मारक दशा आपके लिए चल रही है। शुक्र जो है ये मेष लग्न और वृश्चिक लग्न के लिए आम तौर पर मारक फल देता है। इनके लिए शुक्र के परिणाम मारक होते हैं। अगर आपकी शुक्र की मारक दशा चल रही है तो शुक्रवार को शिवलिंग पर इत्र और जल अर्पित करिए। शुक्रवार के दिन सफेद मिठाई का दान करिए। और अगर शुक्र की मारक दशा चल रही है तो हीरा भूल कर भी धारण ना करें। रोज सुबह और शाम 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। अगर शुक्र की मारक दशा चल रही हो तो भगवान विष्णु के साथ
माता लक्ष्मी की पूजा करने से भी लाभ होता है और शुक्र का जो मारक फल है वो कम हो जाता है। शनि की मारक दशा की बात करें, शनि कर्क लग्न, सिंह लग्न और धनु लग्न के लिए मारक होता है। और अगर आपकी शनि की मारक दशा चल रही है तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, सूर्य देव के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करें रोज सुबह। हर शनिवार को छाया दान करें, यानी सरसों के तेल में अपना चेहरा देखकर सरसों का तेल दान करें। हर शनिवार अपने सर पर से वार करके उतार करके किसी पशु को रोटी खिलाएं। और शनि की अगर मारक दशा है तो परामर्श लेकर आप मूंगा भी पहन सकते हैं। सुबह और शाम 3-3 माला महामृत्युंजय मंत्र का जप करिएगा। अगर शनि की मारक दशा चल रही है तो इसमें महामृत्युंजय मंत्र का जप करना बहुत जरूरी है। और शनि की मारक दशा आम तौर पर लंबी होती है, इसीलिए इस समय में सावधानी की आवश्यकता सबसे ज्यादा है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।